जय भीम साथियों, मैं गोरखपुर पुलिस के चेहरे आपको दिखाती रहती हूँ समय समय पर। साथियों, दिसंबर में पिपराइच थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक घटना को वारदात दिया गया था। एक दलित बेटी के घर में माँ आपको मैं बता चुकी हूँ कि माँ मजदूरी करती हैं, नाइट में ड्यूटी करती हैं, पिता भाई घर पे नहीं थे। और जो आरोपी हैं गांव का ग्राम प्रधान है और ग्राम प्रधान का ममेरा भाई था। दोनों मिलकर के लगभग 1 बजे रात को पीड़िता के घर में घुसते हैं, पीड़िता के साथ दुष्कर्म करते हैं। पीड़िता जब शोर मचाती है तो पुलिस गांव के लोग, आसपास के लोग आते हैं। पीड़िता खुद ही फोन करके 112 नंबर डायल करके फोन करती है, बात करती है, पुलिस आती है और आरोपियों को लेकर के चले जाते हैं। साथियों, लगभग 22 दिन तक वो पीड़िता दर बदर भटकती रही, लेकिन उसका एफआईआर नहीं लिखा गया। ये मामला जब हमारे संज्ञान में आया तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एसपी साहब से मिलवाई थी, यहाँ के एडीजी साहब से भी मिलवाई थी और पीड़िता का मैं बयान भी कराई थी कोर्ट में 164 का। ठीक है साथियों, सवाल यह है कि जैसे 22 दिन के बाद पिपराइच थाना क्षेत्र के अंतर्गत उस पीड़िता का एफआईआर लिखा जाता, घटना के 22 दिन के बाद जैसे लिखा जाता है, वैसे ही आरोपियों के बचाने के लिए पिपराइच थाना प्रभारी ने आरोपियों के तरफ से मारपीट का 1 बजे रात को दिखा रहे हैं कि वो लड़का रात में उसके घर पे बचाने गया था, मारपीट का एफआईआर दर्ज करते हैं, जिसमें 307 जैसे धारा लगाते हैं। साथियों, मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ आपके सामने कि आप देखिए कि एक जगह पीड़िता दलित है, कमजोर है, उसका सहयोग करने वाले जो वहां के पूर्व प्रधान है, प्रधान दलित हैं और इसलिए वो दलितों के, गरीबों के, वो मसीहा हैं, वहां के लोगों के सहयोग करते हैं। तो पुलिस ने, पिपराइच थाना की पुलिस ने उस पूर्व प्रधान पर भी, जो दलित प्रधान है, पूर्व प्रधान है, उन पर भी एफआईआर लगाती है 307 धारा 307। और जबकि जिस पीड़िता के साथ रेप जैसा घटना होता है उसको लगाती है छेड़छाड़ का मुकदमा। मैं नहीं कह रहा, मेरे पास एफआईआर है और ये पिपराइच थाना क्षेत्र के अंतर्गत ऐसा वारदात दिया गया है। मैं आपको बता दूं, मैं पुलिस आपसे कहना क्या चाह रही हूं कि वहां पे एक तरह से पीड़ित के साथ जो खड़ा हुआ उसको आरोपी बनाया गया है और जो मौजूदा मतलब इस समय में जो प्रेजेंट में प्रधान है और जिसके ऊपर बीजेपी के कुछ कद्दावर नेता, जिसको कहा जाता है, जो दलितों के जो हक मारने वाले, दलितों को दबोचने वाले, दलितों के नोचने वाले और पीड़ित लोगों को जो जिनका मतलब रग रग में एफआईआर जो भरा हुआ है कि जिनके रग रग में उनका हड़प लेना, उनके साथ रेप करवाना या रेप जैसे वारदात में शामिल होना, ऐसे नेताओं को प्रभाव में आकर के पुलिस ने उस मसीहा पे, जो वहां के गरीबों के जो मसीहा पूर्व प्रधान थे, उस पे भी 307 जैसे धारा लगाई। साथियों, मैं कहना आपसे ये चाह रही हूं कि आप देख रहे होंगे कि काली मंदिर का केस में मेरे घर पे 7 फरवरी 2023 को लगभग 150 पुलिस हमारे घर पे पुलिस भेजा गया था। एसएसपी साहब के इशारों पे या जिसके भी इशारों पे भेजा गया। सिर्फ यही मेरा गुनाह था कि मैं गरीबों का आवाज उठाती हूँ, गरीबों के लिए लड़ती हूँ। मुझसे ये पूछा जा रहा है कि तुम्हारा क्या सवाल है, तुम क्यों उनके लिए लड़ती हो, तुम ही क्यों लड़ती हो। तो साथियों, मैं बता भी चुकी हूँ कि जो भी पीड़ित, जो भी गरीब है, जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता है, उनके लिए मैं लड़ती हूँ, उनकी आवाज मैं बनती हूँ और मुझे डर नहीं है। चाहे हमें इसके लिए अगर कोई फांसी भी चढ़ाए या कोई जेल भेजना चाहता है, ये मेरा गुनाह है तो ये गुनाह मैं हमेशा करूंगी और मैं गरीबों के लिए खड़ी रहूंगी। साथियों, मैं कहना यह चाह रही हूँ कि जो
काली मंदिर में जो घटना हुआ, यही गोरखपुर के पुलिस 376, 302 जैसे धारा गोरखपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत, गोरखनाथ थाना क्षेत्र के अंतर्गत धारा लगाया गया और नामजद एफआईआर दर्ज किया गया। साथियों, उसी एफआईआर को लेकर के जब मैं मांग कर रही थी, जब मैं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रही थी, तो मेरे घर पे नोटिस चिपकाया गया। मेरे घर पे हमको धमकी, जेल भेजने की धमकी दी गई। हमको प्रताड़ित करने की पूरी पुलिस के प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की गई। साथियों, सवाल यह है कि जब 302 और 376 में पुलिस गिरफ्तार नहीं किया, पुलिस ने सीधे क्या बोला कि इसमें वो आरोपी नहीं है। आप लोगों से मैं कह चुकी हूं, पुलिस साफ साफ हमारा, जबकि एसएसपी साहब से हमारी बात हुई, एसएसपी साहब ने सीधा इनकार कर दिया मानने से कि नहीं वो आरोपी नहीं है। तो मैं आपसे ये बताना चाह रही हूं कि जब पिपराइच थाना क्षेत्र के अंतर्गत, वो प्रधान तो उस वक्त घर पे भी नहीं थे जब ये वारदात हुआ, जिस उस पीड़िता के साथ इस तरह से घटना हुआ, और वो प्रधान, जो पूर्व प्रधान है, जो दलित हैं, वो तो बाद में आए कि भाई उस पीड़िता के लिए हम लड़ेंगे, और उनके लड़ने की सजा, क्योंकि वहां के आरोपी दबंग हैं, वहां के जो आरोपी हैं वो दबंग हैं, तो इसलिए उस पीड़िता पे 307 जैसे धारा लगवा दी है, और उस पे भी धारा लगवाए हैं जो पीड़िता की पिता और भाई लगभग साल भर से इस शहर में ही नहीं, गोरखपुर के शहर में ही नहीं, इस राज्य में भी नहीं है, वो बाहर जाके कमाई कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उन पे भी 307 लगी है। और वही 307 धारा लगा करके उस प्रधान को अरेस्ट कर लिया गया। साथियों, ये देखिए कि किस तरह से दोहरी चरित्र, दोहरी न्याय गोरखपुर की प्रशासन, पुलिस प्रशासन खेल रही है। जो आरोपी है उसके साथ यारी, उसके साथ दावतगिरी चल रही है। जो पीड़ित हैं या जो पीड़ित के साथ खड़े हो रहे हैं, सीमा गौतम के घर पे 12 बजे रात को 150 पुलिस भेजा जा रहा है। पिपराइच जो पूर्व प्रधान है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको जेल भेज दिया गया। साथियों, गोरखपुर की पुलिस निरंकुश हो चुकी है। गोरखपुर में गुंडा राज चल रहा है। गोरखपुर में ये योगी आदित्यनाथ जी दावा करते हैं, मैं योगी आदित्यनाथ जी के मुंह पे करारा तमाचा देती रहती हूँ घटनाओं को लेकर आपके समक्ष रख करके, कि ये घटनाएं, इस जो घटनाओं को मैं जिक्र करती हूँ, उस घटनाओं में वो क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, क्यों नहीं उसमें कोई कार्रवाई करवाते हैं, क्यों नहीं उस घटनाओं पे वो बोलते हैं? क्योंकि उनके मुंह पे ताला लग चुका है, क्योंकि ये मुंह पे उनके कालिक पोतने जैसी है। दलितों के घर जब चुनाव आता है, जब वोट मांगना होता है, तो दलितों के घर पे जाके खिचड़ी खाते हैं। और जब दलितों पे, जब पिछड़ों के समाज पे जब अत्याचार होता है, तो जब कोई भी उसके साथ खड़ा होता है तो उसके घर पे 150-200 पुलिस भिजवा देते हैं, किसी को जा करके अरेस्ट करवा देते हैं। ये है गोरखपुर